नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ का पार्थिव शरीर आंगन के ठीक बीचों बीच रखा है। गांव के सारे लोग एकत्र हैं, महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, वृद्ध हों। और बगल में उस मृत महिला के पति विराजमान हैं, जो बार बार अपनी पत्नी को निहार रहे हैं। इस बीच बेटे का आगमन होता है। पीछे उसकी पत्नी यानी उस माँ की बहू होती है। जैसे ही पिता की नज़र अपने बेटे पर पड़ती है, एक बार देखने के बाद वो नज़र घुमा लेते हैं और आवाज़ लगाते हैं, वापस चले जाओ, कौन हो तुम? बेटा कहता है, क्यों चला जाऊं? मेरी माँ है। उस पिता ने कहा, माँ है तो बस इतना करो, प्रणाम करो और वापस लौट जाओ। गांव के लोग चकित भी हैं और बहुत सारी बातें समझ भी रहे हैं। बेटा पूछता है, क्यों चला जाऊं? तब पिता कहता है कि जीवित माँ को जिसे देखने का अवसर नहीं मिला, जीवित माँ के प्रति जब तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं जागा, तो माँ जब गुजर गई तब भी तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता। इनके अंतिम संस्कार के लिए मैं काफी हूं, वापस लौट जाओ। क्यों ऐसा हुआ? कौन सी धारा बह चली है? और एक पिता अपने बेटे को इस तरह कहने पर क्यों विवश है? हां, एक बात मैं अवश्य कह दूं कि इतनी हिम्मत बहुत कम पिताओं में होती है, बहुत कम व्यक्तियों में होती है, जो इतना कठोर रूप से, स्पष्ट रूप से एक निर्णय दे सके। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतना कठोर वह पिता क्यों हुआ होगा। उसके हृदय में जो बच्चे के प्रति स्नेह था, उसने पत्थर का रूप क्यों ले लिया था? कारण है, आज के समाज में अपने वृद्ध माता पिता के प्रति जो कर्तव्य का बोध बच्चों में होना चाहिए, वह नहीं दिख रहा। लोग स्वार्थ से इतने परिपूर्ण हो गए कि परिवार की परिभाषा ही भूल गए। और इस विषय पर बात करना अति आवश्यक है। मैं तो एक मंच का उद्घोषक हूं और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इन वेदनाओं से, इन समस्याओं से नई पीढ़ी को अवगत कराया जाए। क्यों विमुख हो रहे हैं? क्यों स्वार्थ से इतने लोग परिपूर्ण हो चुके हैं कि अपने अलावा कोई सूझता नहीं। व्यक्ति
अपने आप में इतना लीन हो गया कि अब माता पिता तक उसके अपने नहीं रहे। वह परिवार छोटा होता होता, जिस परिवार में दादा होते थे, चाचा होते थे, चाची होती थी, फूआ होती थी, दीदी होती थी और पूरा परिवार भरा पड़ा रहता था। छोटे से कार्यक्रम में भी समूचा घर भर जाता था, सारा घर खिलखिला पड़ता था। आज सिकुड़ते सिकुड़ते हम कहाँ आ गए। अब परिवार में माता और पिता की भी गिनती नहीं होती। हम दो, हमारे दो, और पता नहीं यह निकलते निकलते कहाँ तक जाएगा। स्थिति ऐसी भी आ रही है कि न हम तुम्हारे न तुम हमारे। एक बार अगर हम कहते हैं कि शिक्षित हो रहे हैं तो हमें इस पर गौर करने की आवश्यकता है। चांद सितारे पर जा रहे हैं, विज्ञान में तरक्की कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका मतलब कतई नहीं कि हम संवेदनहीन हो जाएं। पैसा कमाने के ध्येय में हम सिर्फ पैसों तक सीमित रह जाएं। काम और पैसा तभी सार्थक है जब आप जीवन का आनंद लेते हों, और जीवन का आनंद तभी संभव है जब उसे सेलिब्रेट करने वाला, उससे आनंदित होने वाला आपका पूरा परिवार हो। हमेशा याद रखिएगा, पतंगे तब तक उड़ती है जब तक वो डोर से बंधी रहती है। जिस दिन डोर से कट जाती है, कहीं न कहीं जाकर गिर जाती है। पतंग को अभिमान होता है कि मैं उड़ रहा हूं, मैंने आसमान छू लिया है, लेकिन यह एहसास वो छोड़ देता है कि इस मेरे उड़ने का कारण ये डोर है जो नीचे नीचे तक किसी के हाथों में थामा गया है। और वो डोर क्या है? वो डोर है आपके माता, आपके पिता, आपके संस्कार, आपके घर, आपके परिवार, आपकी संस्कृति। जिस दिन आप इससे कट जाएंगे, कहीं न कहीं जाकर गिर जाएंगे। खूब उड़िए, खूब तरक्की कीजिए, लेकिन अपने डोर से बंधे रहिए, अपने संस्कार से बंधे रहिए, अपने कर्तव्य से बंधे रहिए। तभी जीवन में नित्य ऊंचाइयों पर आप टिके रहेंगे, वरना धराशायी होने में कोई समय नहीं लगेगा। जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, सब कुछ है, पर जो होना चाहिए वो नहीं है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें, इसे शेयर भी करें, और पसंद आया हो तो लाइक भी करें। शैलेश की बात पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।